हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ के सेवेंथ चैप्टर बुद्धि एवं उत्तमा पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एकस्मिन् नगरे एका चतुर नर आसीत्, यानी कि एक नगर में एक चतुर नर यानी कि एक बुद्धिमान आदमी रहता था। सह विद्यायुक्त परंतु वंचक आसीत्। वो विद्यायुक्त मतलब कि वो पढ़ा लिखा तो था परंतु वंचक आसीत, किंतु वो दुष्ट था मतलब कि वो सबको ठगता था। वंचक का मतलब यहाँ पर नीचे वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है ठग। स भिन्न प्रकारेण जनान वंचित्वा धन संचयम करोति स्म, यानी कि वो अलग अलग प्रकार से लोगों को ठग कर जो है पैसा हड़प लेता था। तस्य गृहे एक बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत, यानी कि उसके घर में एक बहुमूल्य मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा स्वर्ण पात्रम का मतलब नीचे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है सोने का बर्तन। उसके पास एक बहुत महंगा सोने का बर्तन था। एकदा स उपायम एकम उपायम अचिंतयत, यानी कि एक बार उसने एक उपाय सोचा। स सर्वत्र घोषणाम अकरोत् यत् यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि, यानी कि उसने हर जगह ये घोषणा कर दी कि जो मुझे एक, यहाँ पर मुझे लगता है एनोटेट करना पड़ेगा, एकम नवीनाम कथाम, यानी कि जो भी कोई आदमी मुझे एक नई, नवीनाम कथा मतलब एक नई कहानी सुनाएगा, श्राव्यष्यति मतलब सुनाएगा, तस्में अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि, उसको मैं ये सोने का बर्तन दे दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा सः मह्यं 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, यानी कि किंतु यदि वो कथा मेरी पूर्व श्रोता मतलब पहले से सुनी हुई कथा होगी तो फिर मैं उससे 500 मतलब 500 सुवर्ण मुद्रा मतलब सोने के सिक्के, अगर कोई मुझे मतलब जो कहानी सुनाएगा अगर मैंने उसको पहले से सुनी हुई होगी तो उसे मुझे 500 सोने के सिक्के देने होंगे। एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जना सुवर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् अगच्छन् अपूर्वा च कथा अश्राव्यन्, यानी कि इस बात को सुनकर बहुत सारे जन मतलब कि बहुत सारे लोग उसके सोने के बर्तन के लोभ में आकर उसके घर में पहुंचकर उसको अपनी अपनी कथा सुनाने लगे। परंतु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा स अन्यते वदति एतां कथाम अहम पूर्व में श्रुतवान इति, यानी कि इस कथा को तो मैंने पहले से सुनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो स्टोरी है इसमें बताया हुआ है कि ये जो ठग था ना, ये उन लोगों को इस तरह से ठगता था कि उसके पास एक सोने का बर्तन था और उसने क्या किया कि बाकी लोगों को बोला कि तुम लोग मुझे कोई नई कहानी सुनाओ, और यदि वो कहानी मेरी पूर्व श्रुता नहीं होगी यानी कि मैंने उसे पहले से सुनी नहीं होगी तो फिर मैं तुमको ये सोने का बर्तन दे दूंगा, और अगर मेरी वो पहले से सुनी हुई कहानी होगी तो फिर मैं तुमसे 500 सोने के सिक्के लूंगा। तो अब अगर वो लोग अपनी कहानी सुनाए और जो ठग था उसको ये लोग तो नहीं जान रहे ना कि वो ठग वो वाली कहानी पहले से सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है, तो वो झूठ बोल देता था और बोलता था कि ये तो मैंने पहले सुनी ही नहीं है। ठीक है। निराशाया ते जना तस्मै 500 सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, यानी कि अब बेचारे वो लोग निराश होकर मतलब कि दुखी होकर चले जाते हैं उसको 500 सोने के सिक्के देकर। एवं स अनेक सुवर्ण मुद्राम संचयम अकरोत्, मतलब कि इसी तरह उसने बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए। एकदा एक बुद्धिमान बालक एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् अगच्छत्, कथां च श्रावयतु तत्पर अभवत्, यानी कि
इसी तरह एक बुद्धिमान बालक यानी कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा जो था, उसने सोचा, मतलब उसने कहानी सुनी कि वो ये सब कर रहा है वो ठग, कि वो बोलता है कि मुझे कहानी सुनाओ तो फिर मैं तुमको ये सोने का बर्तन दे दूंगा। यही वाली कहानी बालक ने सुनी और वो जो है कहानी सुनाने आ गया, तत्पर हुआ, मतलब कहानी सुनाने के लिए तत्पर हुआ, मतलब कि उसका भी मन करने लगा कहानी सुनाने का। चतुर नरम तम अवदत, जो है ठग था, वो जो है वो बच्चे से बोला, किम भवान जान्यति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति। यानी कि क्या तुम्हें पता है बालक, अब क्यों, चूंकि वो छोटा बच्चा था तो हो सकता है उसको नहीं पता हो, यही सोचकर जो ठग था उसने बच्चे से कहा कि क्या तुम जानते हो कि अगर वो कथा मेरी पहले से सुनी हुई कथा होगी तब तुम्हें मुझे 500, मतलब मैंने आपको बताया 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, यानी कि तुम्हें मुझे 500 सोने के सिक्के देने होंगे, ये तुम जानते हो ना। बालक अवदत, मतलब बाला अवदत आम अहम जनामी, यानी कि जो छोटा बच्चा था उसने बोला कि हाँ मुझे पता है। इति उक्त्वा स कथां प्रारंभत, यानी कि ये बोलकर उसने जो है ये अपनी कथा सुनाना शुरू किया। भवान स्मरति कि यत् भवता मम पितु 5 लक्ष सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, यानी कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से 5 लक्ष मतलब 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। यदि एतां कथां भवान पूर्व श्रुता तर्हि 5 लक्ष सुवर्ण मुद्रा मह्यं ददातु, यदि न श्रुतवान तर्हि एतत् सुवर्ण पात्रम मह्यं ददातु। यानी कि अब वो बच्चा इतना बुद्धिमान था तो वो बच्चा बोलता है कि अगर तुमने ये कथा पहले से सुनी हुई है तो मुझे उधार में लिए हुए जो मेरे पिता ने, मतलब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से जो 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे वो मुझे वापस करो, और अगर तुमने ये कहानी नहीं सुनी है तो फिर ये मुझे सोने का बर्तन दे दो। सह वंचकम स्वपराजयम स्वीकृत्य सुवर्ण पात्रेण सह सुवर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत, यानी कि जो ठग था वो अपनी पराजय, यानी कि वो हार कर बोला, अपनी पराजय स्वीकार कर लिया, और फिर उसने जो स्वर्ण पात्र यानी कि जो बर्तन था सोने का बर्तन, उसके साथ साथ उसने जितने भी मुद्राएं इकट्ठा की थी लोगों को ठग के, वो सब उस बालक को दे दिए। सत्यम एव मन्यते बुद्धि एव उत्तमा, यानी कि सत्य ही कहा गया है, बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही सर्वोत्तम है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।